हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पौधों के बारे में बात करेंगे कि हम पौधों को कैसे रखें। सर्दियों का मौसम है, ये दिसंबर का लास्ट स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद जनवरी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। सर्दियों में हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने लगता है। कई जगहों पे तो माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो माइनस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। और ऐसे मौसम में हमें पेड़ पौधों को सेफ़ रखना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। बहुत ही हम प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाते हैं कि हम इन्हें कैसे सही सलामत रखें और इनका नुकसान ना होने पाए। पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और ये इन पत्तियों में कलर ख़त्म हो जाते हैं और ये थोड़े से मुरझाए से भी हो जाते हैं, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। साथ में इनमें चमक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पौधों को हम सेफ़ रखें और सर्दियाँ निकल जाएं, उन्हें कोई नुकसान ना होने पाए। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि पौधे हमारे बने रहें और उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि हम पौधों को कैसे रखें कि हमारे पौधे सर्दियों में सेफ़ रहें और इन्हें कोई नुकसान ना हो, ये मरने ना पाएँ। और सर्दियाँ निकल जाएंगी तो इसके बाद फिर जनवरी के बाद फरवरी में फिर ये धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर ये ग्रो करने लगते हैं। फिर जो भी कुछ इनकी पत्तियाँ जो डैमेज होती हैं, कुछ प्लांट्स के मुरझा से जाते हैं या फिर उनकी पत्तियाँ कम हो जाती हैं, तो ये फिर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। तो ये हम फ्रेंड्स, हमें इनके कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि जिसको फॉलो करेंगे तो कभी पौधे ख़राब नहीं होंगे और सर्दियाँ निकल जाएंगी। और सर्दियों में हमें सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है पौधों को। जैसे गर्मियों में हमें उनको उनके नेचर के हिसाब से रखना पड़ता है, उसी तरह से सर्दियों में भी हमें उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये पेड़ पौधे भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अगर हम इन्हें देखेंगे नहीं तो ये पौधे अच्छी तरह से नहीं चलते हैं। बहुत से लोगों के घरों में पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज आइए चलते हैं। मैं अपने कुछ पौधों को आपको दिखाती हूँ और फिर मैं उसके बारे में बात करूँगी कि इनको हम कैसे रखें और इनको किस तरह से इनकी देखभाल करनी। सर्दियों में क्या क्या हमें पॉइंट्स पे हमें ना ध्यान रखना है और इसकी सेफ्टी के लिए। तो चलिए चलते हैं, पौधों को मैं अपने दिखाती हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करूँगी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आई कैचर प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसमें होल्स बने होते हैं। तो इस प्लांट का नाम फिलोडेंड्रन ब्रोकन हार्ट है। नॉर्मल हम ब्रोकन हार्ट कहते हैं इसे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि इसका बॉटनिकल नेम मॉन्स्टेरा एडेंसोनी है। ये सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। ये एरिसी फैमिली का मेंबर है और इसे स्विस चीज़ प्लांट भी कहते हैं, 5 होल्स प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसको 5 होल प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया ताकि इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए इसके बारे में। वैसे तो ये प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन सर्दियों में इस प्लांट को देखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट बहुत ख़राब हो जाता है अगर इसकी केयर ना की जाए। कुछ बातों पर का अगर इसके लिए ध्यान ना दिए जाए। ये देखिए, ये पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। कटिंग इसमें कितनी सारी कटिंग्स हैं
तो ये एक बहुत ही आई कैचर प्लांट है। तो ये लेकिन इस प्लांट की देखिए क्या हालत हो रही है। ये नवंबर से ही इसमें चेंज आना शुरू हो गया। ये बहुत ही बुशी प्लांट था और बहुत ज़्यादा घना, बहुत ही बुशी, जिसकी वजह से इसके अंदर की पत्तियां सब ख़राब हो गई, क्योंकि इसको ना तो ठीक तरीके से इसमें हवा और पानी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अंदर की सारी पत्तियां ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सर्दियों में इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जो सनी एरिया हो, वहाँ रख दें। ये देखिए मेरे पौधे पे मैंने दिन में इसीलिए वीडियो बनाई दिखाने के लिए कि इस पे कितनी प्रॉपर धूप मिलती है इसको। उसके बावजूद भी इसके अंदर की पत्तियां देखिए कि कितनी ख़राब हो गई हैं, सब पीली पड़ के और ब्राउन होके सब गिर रही हैं। और इसमें मैंने इसको अभी साफ़ भी नहीं किया कि आपको मैं ये दिखा सकूं कि ये इस पौधे का क्या हाल हो जाता है सर्दियों में। और ये अभी धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसकी पत्तियां काफ़ी कुछ कम होती चली जाएंगी। लेकिन ये प्लांट पूरी तरह से मरता नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। और ये अगर इसको कुछ बात इसकी ध्यान दी जाए तो ये पौधा फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए पत्तियां, ये सब नई बात की पूरी वेन्स, इसकी वाइन होती है तो ये वाइन जो है पूरी लंबी सी ये एक दूसरे में लिपटी हुई है। साथ में एक प्लांट सिल्वर क्वीन का है, सिल्वर क्वीन पोथोस का, उसी में सब मिक्स है। और साइड में नियॉन पोथोस है। तो ये सारे प्लांट वाइन वाले हैं, तो इस वजह से एक दूसरे से सब मिक्स होके क्लाइंब हो गए हैं। तो ये प्लांट, इस सारे पोथोस भी इन सर्दियों में ब्राउन होने लगते हैं। तो फिलोडेंड्रन की ये प्रॉब्लम होती है कि ये सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसे हमें फॉगी एरिया से हटाना पड़ेगा। कोशिश करें अगर कहीं घर के अंदर प्लेस हो तो उसे घर के अंदर शिफ्ट कर दें, ये सारी पत्तियां सब हटा दें। और प्लांट को जो है थोड़ी सी धूप से गर्माहट मिल रही है, अगर घर के अंदर रखना है तो ऐसे प्लेस पे रखना होगा कि जहाँ पे 6-7 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी से इसको लाइट मिलती रहे, वरना फिर वहाँ पर भी अंदर भी ख़राब हो जाएगा। और थोड़ी सी एयर भी मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया। मैंने कई जगह छोटे छोटे पॉट में लगा रखे हैं, ये डेकोरेशन के लिए मैंने इसको लगाया हुआ है। लेकिन ये इसको धूप ऐसी जगह रखा था जिससे धूप इसको नहीं मिल रही थी, तो इसकी पूरी पत्ती येलो हो गई है और प्लांट भी बहुत काफ़ी ख़राब हो गया है। तो हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि इसे थोड़ी सी सनलाइट मिले। अगर घर के अंदर रखना है तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 7-8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी से इसको लाइट मिलती रहे। और पानी कम देना है, पानी भी इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल, अगर सौगी इसकी मिट्टी हो गई तो और भी ज़्यादा पत्तियाँ तेज़ी से येलो और ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। तो पानी देना बहुत कम देना है। जब एकदम मिट्टी लगे कि अब सूख रही है तब डाल दें। हफ्ते में 1 आध बार दे दें पानी। और वैसे तो इसे पानी से बहुत ज़्यादा, मतलब हम मॉस स्टिक भी लगाते हैं इसमें क्लाइंब करने के लिए और नमी देते हैं कि पौधा नमी से अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन सर्दियों में इसे पानी कम देना चाहिए, तो वरना इसकी पत्तियां बड़ी तेज़ी से ख़राब होने लगती हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो सनी प्लेस पे रखें, सनलाइट मिलती रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि कोहरे से बचा लें, ऐसी जगह रखें जहाँ उसको फॉग ना मिले। तीसरी चीज़ ये है कि पानी कम दें। तो ये प्लांट पूरी तरह से मरने नहीं पाएगा और ख़राब भले हो जाएगा, पत्तियां कम हो जाएंगी, बल्कि अगर ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा तो पत्तियां भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। जैसे ये मेरा प्लांट देखिए, ये इसमें अभी पूरी बहुत काफ़ी अच्छी हालत में है
और पत्तियां सब टर्न हो गई हैं, येलो भी हो गई हैं, ब्राउन भी हो गई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं ख़राब हुआ है। हालांकि अभी जनवरी का मंथ पूरा बचा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा कोहरे का सीज़न होता है, तो उसमें और भी ये प्लांट ख़राब होगा। इसकी पत्तियां और भी ज़्यादा पीली पड़ के गिरने शुरू हो जाएंगी। तो फिर भी ये प्लांट धीरे धीरे फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। फरवरी के बाद मार्च से इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा और इसमें नई नई पत्तियां निकलने लगेंगी, नई नई कोपलें निकलेंगी और फिर ये पौधे में चमक भी पैदा हो जाएगी और ये धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रिकवर होना शुरू हो जाएगा। फिर अब मार्च में ही फिर हमें फर्टिलाइज़र इसे देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि फिर जब इसको फर्टिलाइज़र मिले तो ये प्लांट जल्दी से ग्रो करने लगे, पत्तियां निकलने लगें और फिर ये इस स्प्रिंग में तो ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है। मार्च अप्रैल में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इन्हीं बातों का ध्यान रखें तो हमारा ये फिलोडेंड्रन ब्रोकन हार्ट प्लांट ख़राब नहीं होगा। और ये तो एक प्रोसेस है कुदरती की मौसम के हिसाब से इसमें जो है चेंज आता है, तो वो चेंज तो आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये शाम के टाइम की वीडियो है, तो इस वक्त इसका कलर और सारा कुछ अलग सा दिख रहा है। ये पौधे थोड़ा बेरौनक से भी नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सर्दियों में ये प्लांट काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसकी खूबसूरती कम हो जाती है। पर जैसे जैसे सर्दियां ख़त्म होंगी फिर ये जब इस हल्का सा गर्म होने लगेगा मौसम, फिर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, रिकवर होना शुरू हो जाएगा और फिर से ये खूबसूरत हो जाएगा। तो हमें सर्दी में अपने इस पौधे को बचाने के लिए 3 टिप्स सब आप लोग ध्यान रखें कि धूप इसे दें, ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ इसे प्रॉपर धूप मिलने लगे। थोड़ा सा गर्माहट मिलेगी तो प्लांट रिकवर होना शुरू होता है। दूसरे पानी कम दें। तीसरी बात ये है कि थोड़ा कोरे वाली जगह पे खुले में बिल्कुल ना रखें, शेडी एरिया में रखें, तो प्लांट चलता रहेगा। ये वाइन होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये देखिए ये कितनी इसकी लंबी लंबी बिल्कुल जैसे रस्सी की तरह इसकी बेल तैयार हो जाती है। आप सैकड़ों पौधे बना सकते हैं इसका और बड़ा खूबसूरत लगता है। चाहे जितना इसको चाहे चढ़ा दें, किसी भी दीवार पे लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है पौधा। ये ढेर सारे पौधे भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट होता है, आसानी से ग्रो होता है। बस इस प्लांट में मैंने सिर्फ सर्दी में इसे ख़राब होते देखा है और वैसे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत।